चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। क्षेत्रीय राज्य मैसूर के बारे में, कर्नाटक के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में, जिसमें हम लोग हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो और यह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके, जैसे अभी वर्तमान में एग्ज़ाम होने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी एईडीओ, बिहार दरोगा मदनी सेठ, बीपीएससी 72वीं, रेलवे, एसएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्नाटक मैसूर का संबंध। इसमें ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक मैसूर के संबंध में सबसे पहला जो नाम आता है वो हैदर अली का नाम आता है। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि कर्नाटक मैसूर जो है ये है क्या। तो मैसूर कर्नाटक का मतलब हो गया कि कर्नाटक का जो नवाब है, मैसूर का जो शासक है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसमें हम लोग जो है ये सब चीज़ें जो को देखने वाले हैं। तो हैदर अली डायरेक्ट हैदर अली नहीं आया, पहले एज ए वह सैनिक के रूप में काम किया, फिर वह फौजदार बना और तब जाके वह नवाब बना। काफ़ी संघर्ष किया था हैदर अली। तो हम लोग इस टॉपिक का सबसे बेस पॉइंट को लेके चलते हैं कि इसका बेस कहाँ से शुरू होता है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको सारा क्लास में ही याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप यह वीडियो जहाँ से भी आप देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप मेरे इस पूरे कंटेंट को आप देख लीजिएगा। तो एक जगह आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई एक बुक में मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट एक बुक में या एक चैनल में अगर कहीं नज़र आता है तो ज़रूर आप लोग हमको कमेंट करिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हैदर अली को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना पड़ेगा। देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो आया था 1336 ईस्वी में, और विजयनगर साम्राज्य जो समाप्त हो गया था वह 1565 में समाप्त हो गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का आगमन 1336 में, और विजयनगर साम्राज्य जो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया 1565 में। एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगरी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध। ये युद्ध भले ही 3 नाम से जाना जाता है, 3 युद्ध नहीं है, एक ही युद्ध है। तो यह ध्यान रखना है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगरी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध, यह तीनों युद्ध एक ही युद्ध है। और यह 1565 में हुआ था। और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का जो हो गया था, इंड हो गया था। और एक नया राजवंश उभरा था उस समय, जिसका नाम था वाडियार राजवंश। अब थोड़ा सा वाडियार राजवंश का इतिहास जान लेते हैं। तो वाडियार राजवंश जो है विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद आया था। वाडियार राजवंश के संस्थापक जो थे वह वेंकट द्वितीय था। और वाडियार राजवंश का एक शासक था जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज प्रथम। इसी चिक्का कृष्णराज प्रथम के यहाँ 2 सेनापति हुआ करता था। 2 सेनापति हुआ करता था, एक का नाम है नंजराज और एक का नाम है देवराज। फिर से सुनेंगे, चिक्का कृष्णराज प्रथम का 2 सेनापति, एक का नाम नंजराज और एक का नाम देवराज। ये दोनों सेनापति चिक्का कृष्णराज प्रथम के यहाँ था। और इसी नंजराज के यहाँ, चिक्का कृष्णराज प्रथम का सेनापति नंजराज, और उसी के यहाँ एज ए सिपाही के रूप में कौन काम कर रहा था, तो हैदर अली काम कर रहा था। तो ये बैकग्राउंड स्टार्ट होता है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हैदर अली किस के यहाँ एज ए सिपाही के रूप में काम किया था, तो नंजराज के यहाँ सिपाही के रूप में काम किया था। हैदर अली किसके यहाँ, किस साम्राज्य में सिपाही के रूप में काम किया था, तो आपको वाडियार राजवंश बताना है। हैदर अली किस राजवंश से संबंधित था सिपाही के रूप में, तो वाडियार। शासक बोल देगा तो नंजराज। अब यहाँ से यह पहले सिपाही बना, सिपाही से फिर फौजदार बना, और फिर फौजदार से क्या बन गया, नवाब बन गया। मतलब इसका सफ़र एक सिपाही से स्टार्ट हुआ था और नवाब और शासक पे जाके ख़त्म हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि यह कैसे इसका स्टार्ट हुआ था। तो हैदर अली की अगर हम बात करें तो 1720 में हैदर अली का जन्म हुआ था। हैदर अली का जन्म 1720 में हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1782 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को ही पोटोनोवा का युद्ध कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि पोटोनोवा के युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी, तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। कब, तो 1782 में।
और कब जन्म लिए थे, तो 1720 में हैदर अली जो है यह जन्म लिए थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके बाद यह सिपाही के रूप में नंजराज के यहाँ काम किए, काफ़ी लंबे समय तक यह काम किए थे सिपाही के रूप में, तब जाके जो है यह क्या बने थे, फौजदार। फौजदार 1755 में बने थे। फौजदार कहाँ का बने थे, तो डिंडीगुल का फौजदार बने थे। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डिंडीगुल का फौजदार किसे बनाया गया था, तो नंजराज ने बनाया था हैदर अली को। तो डिंडीगुल का फौजदार कौन बना था, तो हैदर अली बना था। कब बना था, 1755 में बना था। किसने बनाया था, नंजराज ने बनाया था। किसके यहाँ एज ए सिपाही या फौजदार के रूप में काम किया, तो नंजराज के यहाँ काम किया। और 1755 में यह जब फौजदार बना था तो 2 प्रमुख काम किया। ऐसे तो काम बहुत सारा किया था, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से आपको 2 प्रमुख काम याद रखना है। एक सबसे पहला काम, इसने खांडेराव ब्राह्मण को अपना सलाहकार बनाया। किसको अपना सलाहकार बनाया, तो खांडेराव ब्राह्मण को इसने अपना सलाहकार बनाया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसने अपनी सेना को आधुनिक प्रशिक्षण करवाया। कहां से, तो फ्रांसीसी से। तो फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी से, फ्रांसीसी सेना से इसने अपनी सेना को प्रशिक्षण कराया, जब यह 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बना और खांडेराव ब्राह्मण को अपना सलाहकार बनाया। इसके बाद नंजराज और हैदर अली के बीच में थोड़ा सा अनबन होने लगा, जिसकी वजह से दोनों में एक संग्राम हुआ, एक युद्ध हुआ। और 1760 ईस्वी का वह दिन, जिस दिन हैदर अली जो है नंजराज की हत्या कर देता है। और 1760 में हैदर अली फौजदार से वहाँ का नवाब बन जाता है। अब यहाँ पे 2 बात याद रखिएगा कि हैदर अली नवाब कब बना था, तो 2 डेट पूछता है, 2 डेट रहता है। दोनों डेट सही है, 1760 भी सही है और 1761 भी सही है। लूसेंट 1761 लिखता है, एनसीईआरटी 1760 लिखता है, क्योंकि 1760 में इसने नंजराज की हत्या करके नवाब बना था। तो दोनों बात याद रखिएगा कि हैदर अली नवाब कब बना था, 1760 या 1761 में। किसकी हत्या करके, तो हैदर अली जो हत्या किया था वह नंजराज की हत्या किया था। कब किया था हत्या, तो 1760 में हत्या किया था या 1761 में इसने हत्या किया था। अब ध्यान रखिएगा कि जब हैदर अली गद्दी पर बैठा तो बहुत सारा काम किया। और बहुत सारा काम किया तो पहले तो वो काम कर ही चुका था कि उसने सलाहकार बनाया था खांडेराव ब्राह्मण को। इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 होता है। दूसरा में इसकी मृत्यु हो जाती है 1782 में। और चौथा में इसका बेटा जिसका नाम था टीपू सुल्तान, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें भी याद रखना है। और हैदर अली अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाते हैं। तो हैदर अली अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, श्रीरंगपट्टनम में बनाते हैं। आधुनिक शास्त्रागार कौन बनाता है, तो वह भी हैदर अली बनाते हैं। 1755 में आधुनिक शास्त्रागार का निर्माण करते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। और यह 1760 में गद्दी पर बैठते हैं, 1761 में बैठते हैं। यह दोनों डेट सही है। कल हम लोग जानेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको देखिए और बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। जय हिंद।